प्रभु की स्तुति हो। आज रात आप अपने जीवन में जानेंगे कि प्रभु भला है आपके लिए, मेरे लिए। प्रभु आज रात भलाई दिखाएगा। आइए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम सारी महिमा आपके नाम को देते हैं, जो आपने हमारे जीवन में किया उसके लिए, जो आप कर रहे हैं उसके लिए भी, और जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए भी। प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं। प्रभु, हम आपके पास आते हैं यह जानते हुए कि आप परमेश्वर है और सब कुछ हमारे लिए कर सकते हैं, और कोई भी बात आपके लिए कठिन नहीं है। हम मांगते हैं प्रभु कि आपका स्पर्श हर एक के जीवन को बदल दे, यीशु मसीह के नाम से। हमारी सारी इच्छाओं के लिए, सारी प्रार्थनाओं के लिए आपकी सामर्थ्य काम करे और उसे पूरा करे, यीशु मसीह के नाम से। अपनी सामर्थ्य को हर एक के जीवन में सिद्ध करे। हम जानते हैं कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। आज हम भजन संहिता 107 में से पढ़ेंगे। भजन संहिता 107 वचन 20 देखे। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वह अपने वचन के द्वारा पवित्र करता है। वह सत्य के द्वारा हमें पवित्र करता है। सत्य जो उसका वचन है, वह अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ्य बनाता है। वह अपने वचन के द्वारा हम सब के जीवन में आश्चर्य कर्म को रचता है। वह आश्चर्य कर्म जो हम चाहते हैं, उद्धार, चंगाई, छुटकारा, पवित्रता, आश्चर्य कर्म जो हम चाहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर वास करे, यह चमत्कार, यह आश्चर्य कर्म हमारे शरीर, हमारी आत्मा में उसके वचन के द्वारा आता है। लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। छुटकारा आपके लिए आ गया है। यह छुटकारा उसके वचन के द्वारा आता है। जब आप इस वचन को सुनते, स्वीकार करते हैं, उस पर चलते हैं और उसके लिए अनुरोध करते हैं कि यह वचन आपके लिए है, तो आश्चर्य कर्म आप पर आ उतरेगा, यीशु मसीह के नाम से। आज का विषय है यीशु के वचन की अद्भुत संभावनाएं। इस विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1, परमेश्वर द्वारा भेजे गए वचन से सुधार। सुधार हर एक बीमारी से, सुधार हर एक दुर्बलता में, परमेश्वर द्वारा भेजे गए वचन से सुधार। भाग 2, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कारों से प्राप्त करना। चिन्ह और चमत्कार आज रात होंगे आपके जीवन में, आपकी आत्मा में। आपकी सभी प्रार्थनाओं के संबंध में स्वर्ग से जवाब आएगा, चिन्ह और चमत्कारों के साथ, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार से प्राप्त करना। भाग 3, परमेश्वर के कार्य की सामर्थ्य पर भरोसा करना। भरोसा करना, शांत रहना, विश्वास करना, स्थिर रहना उसके वचन के सामर्थ्य पर। हमें उसके वचन से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हमारे जीवन में स्वर्ग की सामर्थ्य आती है। तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य और उसके कार्य पर भरोसा रख सकते हैं। वह आज रात आपके जीवन में, आत्मा में, आपके व्यक्तिगत में सब कुछ जो होना जरूरी है, यहां तक कि वह चमत्कारों को आपके जीवन में उत्पन्न करेगा, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य पर भरोसा करना। हम भाग 1 की ओर आते हैं। परमेश्वर द्वारा भेजे गए वचन से सुधार। मुझ में सुधार होगा। आप सभी कहे, मुझ में सुधार होगा।
जब आप जानते हैं कि उसका वचन आपके पास आया है और यही वह रास्ता है, वह मार्ग है जिसके द्वारा आश्चर्य कर्म आपके पास आएगा, वह वचन है। फिर जब आप उस पर ध्यान देते हैं, अपने मन को, अपनी बुद्धि को और अपने कानों को वचन के लिए खोलते हैं, तो वह आपके अंदर आता है और वह आप में उस कार्य को उत्पन्न करता है जो कभी बुलाया नहीं जा सकता। परमेश्वर द्वारा भेजे गए वचन से सुधार। मती अध्याय 8 वचन 8 देखे। मती अध्याय 8 वचन 8 में लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल अपने मुख से कह दे, सिर्फ मुंह से कह दे, तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। लिखा है तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज रात आपका सेवक चंगा हो जाएगा। आप कहेंगे, प्रचारक जी, हमारा तो कोई सेवक नहीं है। हाँ, आपके पास है। आपका हाथ आपकी सेवा के लिए है, आपके पैर आपकी सेवा के लिए है। वही आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। आपकी बुद्धि, आपका दिमाग आपकी सेवा के लिए है। जो भी आपके शरीर में है वह आपकी सेवा के लिए है। आपका दिल, मेरा मतलब है आपका दिल, जो आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को बनाए रखता है और रक्त को शरीर में सारी जगह भेजता है। आपकी किडनी आपकी सेवा के लिए है, आपके फेफड़े आपकी सेवा के लिए हैं। आप क्या कर सकेंगे अगर आपके फेफड़े आपके लिए कार्य ना करे? जो हिस्सा आपके शरीर में है वह आपकी सेवा के लिए है। अगर आपके हाथ सामान ना उठा सके तो वह आपकी सेवा नहीं कर सकते। अगर आपके पैर चलने योग्य नहीं है, आपकी पैरों की हड्डियां टूटी है और आपके पैरों में ताकत नहीं है, तो वह आपकी सेवा नहीं कर सकते। आप सांस लेने के लिए जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है इस वजह से आप मर जाएंगे। आपके पास ताकत नहीं है बैठने की, चलने की, लेटने की। आपके शरीर के सारे हिस्से आपकी सेवा के लिए हैं। अगर आपके शरीर के हिस्से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहे, यीशु, तू सिर्फ अपने मुंह से कह दे और मेरे शरीर के सारे अंग चंगे हो जाएंगे। आज रात आपके जीवन में सुधार होगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी असंभावना हो, चुनौती हो, जैसे ही सामर्थ्य का वचन, चंगाई का वचन, छुटकारे का वचन आप तक पहुंचेगा, उसी क्षण से चंगाई आपके जीवन में प्रभाव डालेगी। प्रभु आपके जीवन को छुएंगे। जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि उन्हें रोने की जरूरत नहीं है। मैंने बीती रात को देखा, जब हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो लोग रो रहे थे। चंगाई रोने से नहीं मिलती, चंगाई परमेश्वर का वचन स्वीकार करने से आती है। जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता है तो वह चंगाई को, उद्धार को, छुटकारे को आपके जीवन में लाता है। वह सूबेदार वहां खड़े होकर रो नहीं रहा था कि मेरा सेवक बीमार है, ओ प्रभु क्या आप मेरी मदद करोगे, मैं वेदी के पास खड़ा हूं। और फिर अंत में ना वो इधर उधर भागने लगा, ना उछल कूद कर रहा था, तेज तेज नहीं बोल रहा था कि दूसरे इंसान को भी अशांत करे। पर उस सूबेदार ने कहा, केवल अपने मुंह से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज रात चंगाई आपके पास आई है, इसे स्वीकार करें यीशु मसीह के नाम से। वचन 9 देखे, लिखा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वह जाता है। उसने कहा कि मैं अधिकार को समझता हूं, मैं जानता हूं कि मैं अपने वचन के द्वारा क्या कर सकता हूं। मेरे पास क्षमता है कि मैं इस मनुष्य को यहां से वहां खड़ा कर दूं, बिना किसी व्यक्तिगत कार्य के। सब मेरे वचन से होता है। लिखा है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं इससे कहता हूं जा, तो वह जाता है
और दूसरे से कहता हूं आ, तो वह आता है। मुझे इसके लिए रोना नहीं पड़ता जब मैं चाहता हूं कि वह सिपाही आए, क्योंकि मैं सूबेदार हूं और मेरा उन पर अधिकार है। मेरे वचन में सामर्थ्य है, अभिषेक है, अधिकार है। सिर्फ मुझे यह करना होता है कि कहूं जा, और वह जाता है और वह कार्य करता है जो मैंने उसे करने को कहा। और जब मैं अपने दास से कहता हूं यह कर, तो वह करता है। आपको पता है वह मनुष्य क्या कह रहा था? वह बोल रहा था कि मेरे पास 100 सिपाही हैं और उनमें से कोई भी मेरे वचनों का अनादर या उल्लंघन नहीं करता। अगर मैं कहूं जा, तो वह जाता है। सूबेदार ने कहा, हे प्रभु। वह पहले से ही जानता था कि वह प्रभु है। उसने पहले से ही उसे प्रभु कहा। हे प्रभु, आपके पास सामर्थ्य है, अधिकार है, जैसे मेरे पास अधिकार है। इन सिपाहियों पर मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि आपके पास पूरे 100% अधिकार है सभी बीमारी पर, चाहे चिकित्सा विश्वकोश में इस बीमारी का नाम हो या ना हो। पर प्रभु, आपके पास पूरे 100% अधिकार है इन सभी बीमारियों पर, क्योंकि जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ, तो वह आता है। सिर्फ अपने मुंह से कह दे। उस आदमी के पास विश्वास था। कहे, मेरे पास विश्वास है, डर कर रोना नहीं है। कहे, मेरे पास विश्वास है। जो विश्वास करता है वह रोता नहीं है। अगर बच्चे को खाने की जरूरत हो तो यह उसके माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वह उसे खाना उपलब्ध कराए। वचन में लिखा है, यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। अगर आपको खाना चाहिए तो आप अपनी मम्मी से जाकर कहते हैं, मम्मी मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। अगर आप यह बोलते हुए रोने लग जाए कि नहीं मम्मी मुझे अभी खाना दो, अभी खाना दो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो आपकी मम्मी सोचेगी कि कुछ तो गड़बड़ है। पर अगर आप आए और मांगे, और यह वचन हमें बताता है, यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह आपको रोटी दे। यह परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि आपको चंगाई दे, छुटकारा दे। वह आश्चर्य कर्म आज आपके लिए आ गया है। तो आप रोते हुए विश्वास करने की आदत को छोड़ दे और दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ करें। लिखा है, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। रोते हुए विश्वास करने की आदत को छोड़ दे। आइए एक आज्ञा देने वाले विश्वास की सेवा करें, यहोशू की तरह। जैसे यहोशू ने युद्ध के मैदान में कहा, सूर्य थमा रहे, और सूर्य वहां थमा रहा, ऐसा उसने प्रभावशाली विश्वास के द्वारा करा। आप विश्वास के इस स्तर पर ना बने रहे कि रोते हुए विश्वास करें, पर आए और वाचा के विश्वास को पाए। लिखा है, मैं अपनी वाचा ना बदलूंगा, जो मैंने तुमसे कहा है वही करूंगा। हमारे पास वाचा का विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास वाचा है। परमेश्वर के साथ यह वाचा का विश्वास हर किसी के जीवन में कार्य करेगा। कहे कि मेरे जीवन में कार्य करेगा। प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांधी है। आप जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे, प्रभु उसे आपके लिए करेगा।
उस वाचा के तहत विजयी विश्वास को पाए। विजयी विश्वास जो सूबेदार के पास था, उसने कहा, प्रभु आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं, मेरे सेवक को छूने की जरूरत नहीं, परंतु केवल अपने मुंह से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आज रात जो वचन मैं यहां से कहता हूं वह आपके पास आएगा और आप उसे स्वीकार करें यीशु मसीह के नाम से, रचनात्मक विश्वास को पाए। परमेश्वर कहता है, मैं एक नई बात करता हूं, लिखा है वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक नया मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। चलिए रचनात्मक विश्वास को पाए, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है कि मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? इसके बाद हमारे पास साहस आता है। आप कहते हैं, प्रभु मेरे पास साहसी विश्वास है, प्रभावशाली विश्वास, और आप कह पाते हैं कि मेरे पास प्रभावशाली विश्वास है, वाचा का विश्वास है, विजयी विश्वास है, तो फिर कुछ बेहतर आपके जीवन में होगा। लिखा है, परंतु अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वचन 10 में लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु ने ऐसा क्यों कहा? उन लोगों की वजह से जो प्रार्थना में लगे रहते हैं और कहते हैं, नहीं मुझे अभी करके दो, अभी चाहिए। पर उस सूबेदार ने कहा, परंतु अपने मुंह से कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। वचन 13 देखे, वचन 13 में लिखा है, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा। यही बात वह सूबेदार भी कह रहा था कि मैं कहता हूं जा, तो वह जाते हैं। यीशु मसीह आपकी अपेक्षा के अनुसार जो आप चाहते हैं उसके अनुसार कार्य करते हैं। यीशु ने अपने अधिकार और अपने सामर्थ्य से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। प्रभु में विश्वास करता हूं। आप सभी कहे, प्रभु में विश्वास करता हूं। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इसी घड़ी आज आप चंगे हो जाएंगे। इसी घड़ी में, इसी क्षण, आज रात आप चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से आपका दिल, आपका मन चंगा हो जाएगा, आपकी आत्मा चंगी हो जाएगी, आपका पूरा परिवार आज रात चंगा हो सकता है। परमेश्वर द्वारा भेजे गए वचन से सुधार। भाग 2 की ओर आते हैं, परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार से प्राप्त करना। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 22 देखे। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 22 में लिखा है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो, ये बातें सुनो, क्योंकि आशीष वचन को सुनने से आती है, खड़े खड़े कांपने से नहीं आती, रोने से नहीं आती, जमीन पर लेटने से नहीं आती, किसी चीज को पीने से नहीं आती। आपका आश्चर्य कर्म वचन के द्वारा आता है। पतरस ने कहा, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था। आप जानते हैं कि किसी भी व्यवसाय में आपको प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। चालक को भी प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, चिकित्सक को भी प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, अभियंता को भी प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। आपको किसी भी व्यवसाय के लिए प्राधिकरण से अनुमति की जरूरत होती है, और अगर आपके पास अनुमति नहीं है, चलिए
उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं, अगर कोई चिकित्सक है और उसके पास प्रमाण पत्र नहीं है और यह बात प्राधिकारी को पता चले, तो वह आकर उसे उस अवैध चिकित्सालय को आकर बंद कर देगा। पर अगर उसके पास प्रमाण पत्र है, अधिकार है, तो वह अपने चिकित्सालय को आराम से चला सकता है। यीशु मसीह के पास परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण था, स्वर्ग की ओर से होने का प्रमाण था। यीशु के पास स्वर्ग की ओर से सामर्थ्य है, स्वर्ग की ओर से अभिषेक है। यीशु के पास प्रमाण है कि वह पूरे जगत का प्रभु कहलाए। लिखा है, जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों को और चिन्हों से प्रकट है। आप उसके पास क्यों जाएंगे जिसके पास प्रमाण ही नहीं है? लिखा है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में उसके द्वारा दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। परमेश्वर ने इतने सारे आश्चर्य कर्म, इतने सारे चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा किए हैं। परमेश्वर ने इन सब बातों को हमारे बीच में किया और मैं देख पा रहा हूं कि आप भी जानते हैं और आज आप इसका अनुभव भी करेंगे। जब आप प्रार्थना में जिन बातों का जिक्र करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर आप मेरे लिए ऐसा करे, तो आपके लिए आश्चर्य कर्म प्रकट होगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे, जिसके पास स्वर्ग से होने का प्रमाण है और अभिषेक है। वचन 42 देखे, लिखा है, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लवलीन रहे। वचन 43 में लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। वे ऐसा कैसे कर पाते थे? आप इस बात को जानते हैं। अध्याय 3 में पतरस कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। यह सब चिन्ह और चमत्कार इस नाम के द्वारा होते हैं, यीशु मसीह के नाम के द्वारा। यह नाम आज भी इतना ही ताजगी से भरा है जैसा उस समय था। यीशु मसीह के नाम ने अपनी सामर्थ्य नहीं खोई है। इस नाम ने रचनात्मक चमत्कारों को नहीं खोया है, और यीशु मसीह का नाम आज यहां उपस्थित है। जो कोई इस नाम को पुकारेगा, आज रात वह उद्धार पाएगा, छुटकारा उसके लिए आएगा, सामर्थ्य आपके ऊपर आएगी। यीशु मसीह के नाम से आप आज रात यहां जिस बात को भी पाने के लिए आए हैं, उसे प्राप्त करेंगे। आपको बस यीशु मसीह के नाम को पुकारना है, यीशु के नाम से जुड़ना है, उस पर विश्वास करना है और यीशु नाम पर आत्मविश्वास रखना है। आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होंगे, चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होंगे, रचनात्मक सामर्थ्य आपके शरीर में आएगी, और जो आपके लिए पहले असंभव था वह आज रात संभव हो जाएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 12 देखे। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 12 में लिखा है, प्रेरितों के हाथों से बहुत से चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। आज जब हम प्रार्थना करेंगे तो आज रात चिन्ह और चमत्कार प्रकट होंगे। जब आप स्वर्ग की ओर देखकर कहेंगे कि प्रभु मैं यहां हूं और मैं जानता हूं कि यीशु मसीह ने सब कुछ मेरे लिए पूरा किया है, सब कुछ पूरा हुआ, मेरे पाप खत्म हो गए, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो गई है, बीमारियां खत्म हो गई है, मेरे आंसुओं का यीशु मसीह के कार्य में कोई योगदान नहीं, सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही मेरे पापों को धो सकता है। पाप के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, रोने से हम कुछ नहीं कर सकते,
जमीन पर लेटने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेमने का लहू कर सकता है। जब आप विश्वास रखते हैं कि मसीह का लहू आपके लिए क्रूस पर बहा और क्रूस पर यीशु ने कहा सब पूरा हुआ, जब आप यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं तो बीमारियों से आप बाहर निकल जाते हैं, परेशानियां आपके जीवन से चली जाती है, चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से होते हैं, यीशु मसीह के अधिकार से होते हैं। यीशु मसीह आपके लिए मरा और अपना लहू उसने बहाया। वह इसलिए मरा कि आप पापी होकर ना मरे। आमीन। उसने पूरा दाम चुकाया, हमें कुछ दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। हम जो रो रहे हैं उसने हमारे लिए दाम चुकाया है, और उसने जो दाम चुका दिया है तो अब सब हमारा है। आप इस बात को खुद कहे, इसे अपने जीवन में करें यीशु मसीह के नाम से। वचन 14 में लिखा है, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। वचन 15 में लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़क पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यह वो लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, पर उन्होंने चेलों में यीशु मसीह को देखा। वह लोग कहते थे, अगर हम सिर्फ पतरस को देख लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। मुझे उसमें यीशु दिखता है, उसमें मुझे मसीह का सामर्थ्य दिखता है। आज रात जब हम वचन में यीशु को देखेंगे तो हम चंगे होंगे, अंधों की आंखें खुल जाएंगी, लंगड़े उठेंगे और चलेंगे। जो लोग आशा रहित हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं उनके पाप की वजह से, जो लोग बहुत कोशिश करते हैं पर पाप से भरी जिंदगी से ऊपर नहीं उठ पाते, पाप के स्वभाव से, जब आज रात आप यीशु की ओर देखेंगे अपने उद्धारकर्ता के रूप में, तो पाप की वजह से जो असहायपन आपके जीवन में आया है वो चला जाएगा, मिट जाएगा। जब हम यीशु की ओर ताकते हैं तो वह हमें बचाता है, हमें चंगा करता है, हमें छुटकारा देता है। जैसे ही आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में देखेंगे, वह यहां से होकर गुजर रहा है। उनके लिए जो भलाई का, चंगाई का, उद्धार का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए जो शैतान के उत्पीड़न में है, शैतान के कब्जे में है, प्रभु उस वक्त भी था, वह आज रात भी यहां है। यीशु मसीह आज कल सर्वदा एक सा है। वचन में लिखा है, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। वचन 16 में लिखा है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे, सब अच्छे कर दिए जाते थे। आप जानते हैं यीशु मसीह अभी भी ऐसा ही करता है। जो यीशु मसीह ने पिछले वर्षों में किया वह आज भी कर सकता है, पर आपको भी अपनी मनोदृष्टि उन बीमार लोगों की तरह रखनी होगी। आपके मन में भी वही साहस होना चाहिए जो उस वक्त के बीमार लोगों के मन में था। यीशु मसीह का नाम ही उनकी आखिरी उम्मीद था। पतरस को यह नहीं करना पड़ता था कि तुम्हारी अंधे आंखें खुले, तुम्हारे कान खुल जाए, तुम्हारी हड्डियां जुड़ जाए। वह एक एक की परेशानी का जिक्र नहीं करता था। देखो लिखा है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठा करते थे। आखिर में प्रार्थना में इकट्ठा होकर सब चंगे कर दिए जाते थे। आपको भी चंगाई आज रात मिलेगी यीशु मसीह के नाम से, जब आप उसी मनोदृष्टि, स्वभाव
उम्मीद, साहस से, जैसे वे लोग प्रभु पर भरोसा रखते थे कि जब आज प्रार्थना होगी तब मैं अपनी परेशानी को परमेश्वर के सामने प्रकट करूंगा, चाहे प्रचारक मेरी परेशानी के बारे में बोले या नहीं, पर मैं प्रकट करूंगा और वह मेरे मन की उम्मीद को पूरा करेगा। और सब अच्छे कर दिए जाते थे। जो कोई भी प्रभु के नाम को पुकारेगा वह उद्धार पाएगा, और जो कोई प्रभु के नाम को आज रात पुकारेगा वह चंगाई को, छुटकारे को पाएगा यीशु मसीह के नाम से। जो कोई भी आज आश्चर्य कर्म की उम्मीद में है, चिन्ह और चमत्कार की उम्मीद में है, वह आपके लिए आ गया है यीशु मसीह के नाम से। उसे प्राप्त करे। भाग 3 की ओर आए। परमेश्वर के कार्य की सामर्थ्य पर भरोसा करना, उसके वचन पर, उसके कार्य पर, क्योंकि उसने अपने कार्य अपने वचन के द्वारा किए। परमेश्वर का वचन पर्याप्त है, परमेश्वर का कार्य पर्याप्त है। जो कार्य उसने क्रूस पर किया हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमारे चंगाई के लिए, यह उसके कार्य की पर्याप्तता है। मुझे पवित्र जल को उसके कार्य में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मोमबत्ती को जलाने की आवश्यकता नहीं है, तेल को उसके कार्य में जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने आंसुओं को उसके कार्यों से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें कुछ भी उसके कार्यों से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि सब पूरा हुआ। आज रात सब पूरा होगा। और आज रात आप प्रभु के पास साहस से आए कि उसने आपके उद्धार को मोल ले लिया है, आपके छुटकारे को मोल ले लिया है। आप क्षमा पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं, आप उस धार्मिकता को पा सकते हैं जो यीशु ने क्रूस पर मोल ली है। आप प्रभु की बहुतायत की आशीष को पा सकते हैं। आप जब आज रात ऐसा करेंगे तो वह आपको ये सब देगा जिसके लिए उसने कैलवरी के क्रूस पर दाम चुकाया। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 17 देखे। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 17 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। मेरा पिता जो स्वर्ग का परमेश्वर है, हमें रचने वाला है, जिसने रचनात्मक कार्य किए हैं। लिखा है, मेरा पिता अब तक कार्य करता है और मैं भी करता हूं। वह उन लोगों के लिए तुरंत कार्य करता है जो लोग उससे प्रार्थना करते हैं। मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। परमेश्वर पिता बिना किसी विफलता के कार्य करते हैं। परमेश्वर का पुत्र जो हमारा उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला है, चंगाई देने वाला है, आज रात आपके जीवन में कार्य करेगा। बिना किसी विफलता के वह कार्य करता है। वह कार्य करता है उनके लिए जो पूरे साहस के साथ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, बस इतना ही मुझे चाहिए, रोने की जरूरत नहीं है। मुझे संदेह रहित विश्वास करना है। अगर मैं उसके वचन के अनुसार कुछ भी मांगूंगा तो यह संभावना है कि मैं चंगा हो जाऊंगा। आपके पास साहसी विश्वास होना चाहिए, आज्ञाकारी विश्वास होना चाहिए। लिखा है, क्या मेरे पुत्रों मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे? आप कहे कि प्रभु आपने अपने वचन में ऐसा कहा है और इन्हीं वचनों को पकड़कर मैं चलूंगा, तो प्रभु आपकी जो उस पर निर्भरता है उसे देखकर आपको सम्मानित करेगा। यीशु मसीह के नाम से आप ऐसे विजयी विश्वास को पाए जैसे उस सूबेदार के पास था। उसने कहा, परंतु केवल अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और मैं यहां से प्रभु यीशु मसीह के वचनों को कहता हूं, उसके सामर्थी वचन को कहता हूं, अधिकार सहित जो स्वर्ग से है, इस वचन को कहता हूं,
पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इस वचन को कहता हूं, आप चंगाई को, छुटकारे को, उद्धार को प्राप्त करें यीशु मसीह के नाम से। आप कालेब की तरह आए, कालेब के विश्वास की तरह जिए। वह संघर्ष नहीं कर रहा था, वह लड़ नहीं रहा था, वह रो नहीं रहा था, और उसने कहा मुझे यह पहाड़ चढ़ने को दे और इसे मैं अपने वश में कर लूंगा। हमें बस इसी चीज की जरूरत है। जब हम इस बात को जान जाते हैं कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया, तो आप कह पाते हैं कि मैं इसे अपने वश में कर लूंगा। आप अपने जीवन में हर एक पहाड़ को वश में कर लेंगे। आपके पास वाचा का विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है और वह कहता है कि मैं अपनी वाचा को ना तोड़ूंगा। उद्धार की वाचा, जो कोई भी उस वाचा के तहत जो मसीह के द्वारा बांधी गई है पुकारेगा और कहेगा, प्रभु आपकी वाचा यह है। लिखा है कि मैं उनसे नई वाचा बांधूंगा, कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय में लिखूंगा। जो भलाई की वाचा है, आशीषों की वाचा है, वाचा के तहत आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम से। इसी विश्वास की अपेक्षा प्रभु हमसे करता है। यह विजयी विश्वास है। आप आज रात जो यहां है, संदेह ना करे, इधर उधर ना ताके, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आपका विश्वास है जो पाप को जीतेगा। आपका विश्वास आज रात पाप के ऊपर जीत पाएगा। जो भी आपके शरीर में कमी है, प्रभु कहता है मैं एक नया काम करता हूं, मैं नई सृष्टि बनाऊंगा। आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यह आपके लिए उपलब्ध है, यह मेरे लिए उपलब्ध है, यह हम सभी के लिए उपलब्ध है। लिखा है मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी करता हूं। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 10 देखे। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 10 में लिखा है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता से हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। वह परमेश्वर पिता जो स्वर्ग का परमेश्वर है, वह कहता है कि मैं परमेश्वर हूं, मैं बदलता नहीं। जो उसने प्रारंभ में किया वह आज भी आपके जीवन में करेगा। उसने क्षमा किया है, वह आपको भी क्षमा करेगा। उसने उद्धार दिया है, वह आपको भी उद्धार देगा। उसने चंगाइयां दी है, वह आपको भी चंगाई देगा। उसने उन्हें भी दान देकर छुड़ाया, आपको भी दान देकर छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम से। वचन 11 देखे, लिखा है मेरा विश्वास करो कि मैं पिता से हूं और पिता मुझ में, नहीं तो कामों के कारण ही मेरा विश्वास करो। वचन 12 में लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है यही आज रात आपको करना है। उद्धार पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए, प्रभावशाली चिन्ह और चमत्कार प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपको यह करना है। लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह जो काम मैं करता हूं वह भी करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। कोई जोर से आमीन कहे। प्रभु का आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हो। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 5 देखिए। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 5 में लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले जाए, इसलिए वह इस पृथ्वी पर आया कि मसीह जो हमारा उद्धार करता है, हमारा चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को हर ले। यही वह करने को आया, यही वह करना चाहता है।
यही करने से उसे आनंद मिलता है कि हमारे पापों को हमसे दूर कर दे। और इससे हमें पता चलता है उसकी सामर्थ्य, उद्देश्य और योजना के बारे में। लिखा है, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। वचन 6 में लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जब आप उसमें बने रहते हैं और वह आप में बना रहता है। लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं और जो कोई अपने मन का दरवाजा खोलता है तो वह कहता है, मैं उसमें बना रहूंगा और वह मुझ में बना रहेगा। वह तुम्हें सामर्थ्य देगा कि आप इस जीवन को नई रीति से जी सके। लिखा है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसे जाना है। जो ऐसे कहते हैं, क्या मैंने उद्धार पाया है या नहीं, उसे मसीह के पास आने की जरूरत है। जो कहते हैं कि मैं हारा हुआ जीवन जी रहा हूं या विजय जीवन जी रहा हूं, उसे मसीह के पास आने की जरूरत है। जिसके मन में यह बात है कि मैंने अपनी सामर्थ्य को, योग्यता को शायद शैतान को सौंप दिया है, आप बहस ना करें, मसीह के पास आए। जब मसीह आप में आता है उद्धार आपको मिलता है, और जब आपको उद्धार मिलता है तो उसकी सामर्थ्य भी आपके अंदर आएगी। आपको उद्धार, क्षमा और स्वतंत्रता प्राप्त होगी। वचन 7 में लिखा है, बाल को किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसी के समान धर्मी है। वचन 8 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। इसका क्या मतलब है? शैतान लोगों को प्रेरित करता और प्रभाव डालता है पाप के जीवन को जीने के लिए। अगर आप उसके पीछे चलते हैं तो आप गलत राह को ही चुनेंगे, बजाय इसके कि आप सही राह पर चले। आज रात शैतान का सारा नियंत्रण आपके जीवन से टूट जाएगा। जब वह आपके जीवन को नियंत्रित करता है तो लगातार गलत बातें कहलवाता है, गलत बातें करवाता है, गलत मार्ग पर चलाता है। जब हम शैतान से एक होते हैं, उसके अधीन होते हैं, तो उसे ना नहीं कह पाते। पर यीशु आया है और वह आपके जीवन से शैतान के प्रभुत्व को तोड़ देगा, दूर कर देगा। और जब आप शैतान के दास नहीं रहते तो शैतान बेवकूफ बन जाता है। उसे पता नहीं चलता कि अब आप उसके चंगुल में नहीं है, उसके दास्तव में नहीं है। कोई जोर से कहे कि मैं यीशु मसीह का हूं। अब जो आप शैतान की ओर नहीं है, वह चाहे चिल्लाए, आपको दूसरी ओर धकेले, आप कह पाएंगे, कोशिश ना करें, अब मैं मसीह का हूं। लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आज आपके जीवन से यीशु मसीह शैतान के काम को नाश करे। चाहे जो भी काम शैतान ने आपके गुप्त जीवन में किया हो, आदतों में करा हो, परमेश्वर उन कामों को आज रात नाश कर देगा। चाहे आपने जो भी शैतान के नियंत्रण में आकर गलत किया हो, और शैतान चाहे आपसे कहे कि मैंने तुमसे यह करवाया, जो भी शैतान ने आपके जीवन में खड़ा करा है, यीशु मसीह आज रात उसे गिरा देगा। बीमारी को, दुर्बलता को, निराशा को, बुराई को प्रभु आज रात यहां है। वह इन सभी बातों को आपके जीवन से गिरा देगा, क्योंकि इसलिए वह प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। कहे आमीन। अनाज्ञाकारिता शैतान का काम है, क्या यह परमेश्वर का काम है? अपवित्रता शैतान का काम है, पियक्कड़पन शैतान का काम है। यह किसी भी आदरणीय स्त्री या पुरुष को भी बेकार अवस्था में ले जा सकता है। इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे आपके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से। स्वर्ग आपके लिए तैयार है, क्या आप उसके लिए तैयार है? यीशु मसीह जो उद्धार करता है, जो पापों को क्षमा करता है, धो देता है, स्वतंत्र करता है, वह आपके लिए तैयार है। क्या आप उसके लिए तैयार है?
आपके मन के दरवाजे को खटखटाता है। जो कोई उसका वचन सुनकर अपने मन के द्वार को खोलता है तो वह आपके मन में आएगा। जब उद्धारकर्ता आपके मन में आएगा तो उद्धार आपके जीवन में आएगा। जब चंगाई देने वाला आपके मन में आएगा तो चंगाई आपके जीवन में आएगी। चंगाई आपके शरीर में आएगी। दाम देकर छुड़ाने वाला जब आपके मन में आएगा तो छुटकारा आपको प्राप्त होगा। अभी इसी वक्त आपको छुटकारा प्राप्त होगा। मैंने कहा अभी आपको प्राप्त होगा। अपने सर को झुकाए और आंखें बंद करें। आप क्षमा को पाना चाहते हैं, स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि यह सब मसीह यीशु में प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि जैसे आप अपने मन को खोलेंगे और कहेंगे प्रभु मैं आपको अपना उद्धारकर्ता अपनाता हूं, आपको उद्धार प्राप्त होगा। कहे आमीन। अपने सर को झुकाए और आंखें बंद करें। आपको चाहिए कि आप अपने मन को खोलें और उद्धारकर्ता को अपने मन में आने दे, जो आपको क्षमा देगा, जो आपके अपराधों को मिटा देगा। आपको चाहिए कि अपने मनों को खोले, अपने हाथ को उठाए, कहे प्रभु मैं समझ गया हूं, इसी क्षण में हां बोलता हूं और अपने मन को खोलता हूं। मैं प्रभु अपने मन को आप पर उड़ेलता हूं। मैं अपने अपराध स्वीकार करता हूं और उन्हें त्यागता हूं और पश्चाताप करता हूं और मैं यह जानता हूं कि आपका उद्धार मुझे प्राप्त होगा। अपने एक हाथ को उठाए, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु आपसे बात कर रहा है। अपने हाथ को उठाए। आप चाहे रेडियो पर हमें सुन रहे हैं, टेलीविजन पर अपने परिवार के साथ इकट्ठा होकर हमें देख रहे हैं, चाहे हमसे किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, अपने हाथ को उठाए और कहे कि मैं जानता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि वह हर एक पाप को, अपवित्रता को, शैतान के कामों को नाश करे। अगर आपने अपने हाथों को उठाया है तो कृपया प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाएं। अपने हाथों को उठाए जो उद्धार पाना चाहते हैं, क्षमा को पाना चाहते हैं। आप जहां कहीं भी हैं, खड़े हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको उद्धार से आशीषित करे, प्रभु आपको पापों की क्षमा से आशीषित करें। अब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने अपने हाथ को उठाया है और यहां खड़े हैं, परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वह उद्धार को प्राप्त करेगा। प्रभु जिन्होंने अपने हाथ को उठाया है और जो लोग बड़े साहसी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मसीह ही उनका उद्धार करता है, प्रभु इन सब लोगों को उद्धार दे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन्हें क्षमा करे यीशु मसीह के नाम से। अनाज्ञाकारिता, अपवित्रता, शैतान के सभी काम नाश करे इनके जीवन से। सभी शैतान के कामों को इनके जीवन से साफ कर दे। इन्हें स्वतंत्र करे नई सृष्टि होने के लिए। हर एक के लिए ऐसा करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपका आत्मा इनके मन में गवाही दे कि यह अब परमेश्वर की संतान है। परिवर्तन की सिद्धता दे, उद्धार की सिद्धता दे, छुटकारे की सिद्धता दे अभी हर एक के जीवन में। प्रभु आपका धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं आपने इस प्रार्थना का जवाब दिया है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरा आश्चर्य कर्म आ चुका है, इसलिए नहीं कि मैं रोया, पर इस बात पर आधारित है जो यीशु ने क्रूस पर किया और उसने कहा पूरा हुआ। सब कहे पूरा हुआ। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो गई है, आपकी सारी बीमारियां खत्म हो गई है। जब हम यीशु मसीह के नाम को आज रात पुकारेंगे तो सारी बीमारियां, निर्बलता, यह सब चीजें चली जाएंगी। आज रात आपका आश्चर्य कर्म आ गया है, आपकी चंगाई आ गई है। और जब हम अंत में आमीन कहेंगे तो आप पाएंगे कि यह सब
आपके लिए पूरा हुआ है। कहे कि मेरे लिए, सभी जोर से कहे मेरे लिए। हाथ को ऊपर उठाए और एक हाथ को उस स्थान पर रखे जहां आपको परेशानी है। प्रभु के सामने ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती। प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको छुएगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा। आज रात आपके मुंह में गवाही देगा। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि हर एक बीमारी, निर्बलता आज रात खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आज चिन्ह और चमत्कार यहां है, आश्चर्य कर्म यहां है, चंगाई और छुटकारा यहां है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आपने पहले ही सारे बोझ को उठा लिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि यह सब इस कार्य का एहसास करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक की हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देता हूं, बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। शैतान के सभी कार्य शरीर के हर हिस्से में से प्रभु नाश करे यीशु मसीह के नाम से। बीमार को चंगा करे, पीड़ित को छुड़ा ले, रचनात्मक आश्चर्य कर्म को हर एक के जीवन में प्रकट करे। हर एक इच्छा, हर एक निवेदन जो कह रहे हैं प्रभु मेरे लिए करें, प्रभु आप मेरे लिए करें, प्रभु इन सभी बातों को, इन सभी प्रार्थनाओं को आप सिद्ध करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं आपने ऐसा कर दिया है। आपका कार्य प्रकट हो हर एक के जीवन में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यह सब पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु ने आपके लिए ऐसा कर दिया है, प्रभु ने आपके लिए ऐसा कर दिया है। अपने आप को जांचे, यह सब आपके लिए पूरा हुआ। आपके लिए, मैंने कहा आपके लिए सब पूरा हुआ। अपने आप को जांचेंगे तो पाएंगे आपके पास गवाही है। आमीन।